बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज जुम्मतुल मुबारक था और इस हवाले से एक अहम मौजू पे आज गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर में मुमताज़ शिया आलम दीन अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने पाक फ़ौज को एक पेशकश की है। ये पेशकश क्या है, इससे आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता 2-3 रोज़ कबल जो है पेशावर में ख़ुदकुश बम्बार ने पुलिस लाइन में जाकर पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के वक्त अपने आप को उड़ा लिया था और इस धमाके में 100 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मस्जिद की छत जो है वो मुनहदम हो गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो उस छत के गिरने की वजह से भी उसके लेंटर के नीचे आकर जहाँ बहक हुए। और उसके बाद जो है वो आईजी KPK ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमारी गफलत थी कि हमने उसको चेक नहीं किया और ख़ुदकुश हमला आवर जो है वो मस्जिद में दाखिल हो गया। नाज़रीन, पुलिस लाइन जैसी हसास तरीन जगह पर किसी दहशत गर्द का पहुँच जाना वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस हवाले से KPK पुलिस ने भी एहतजाजी मुज़ाहरा किया, कारकुनों की जानिब से नारे भी लगाए गए और इस दहशत गर्दी के पीछे जो हाथ है उसको बेनकाब करने का मुतालबा किया गया और पुलिस एहलकारों की जानिब से ख़ास नारे भी लगाए गए, जिनके हवाले से बहरहाल ये बहुत खौफनाक मंज़र है। अगर इसको उस अंदाज में देखा जाए तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इदारे आपस में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, इस तरह के नारेबाजी हो रही है, तो ये एक सवालिया निशान है। और इसकी IG ने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है, ये हमारी ही खामी थी और हम दहशत गर्दों तक पहुँच चुके हैं और इंशाअल्लाह इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले पेशावर में APS में दहशत गर्दों ने हमला किया था और APS के जो तलबा थे उनको और असातिज़ा को निशाना बनाया गया था। इन तलबा के बेगुनाह तलबा के खून ने तासीर दिखाई तो उसका नतीजा ये निकला कि आर्मी ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रब आज़म और दीगर ऑपरेशन किए गए और उनमें दहशत गर्दों का अच्छा खासा सफाया किया गया। उसके बाद नाज़रीन अब जो है सूरत हाल ये आई है कि अब पुलिस के बेगुनाह अफराद की शहादतों के बाद ये तवक्को की जा रही है, बल्कि पूरी कौम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है पाक फ़ौज की जानिब से कि पाक फ़ौज जो है वो ऑपरेशन करे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, जिस तरह पहले ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब आज़म किया गया था और दहशत गर्द जो है वो अपनी पॉकेट्स में चले गए थे, ज़मीन दोज़ हो गए थे या मुल्क से फ़रार हो गए थे। मगर गुज़श्ता हुकूमत की कुछ पॉलिसियों के बायस TTP को पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी गई, जिसके बायस दहशत गर्दी में मज़ीद अब इजाफ़ा हुआ है और मौजूदा हुकूमत यही कह रही है कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो गुज़श्ता हुकूमत थी PTI की कि जिन्होंने TTP के साथ मुआहदा करके उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी थी। बहरहाल ये ब्लेम गेम से अगर निकल कर हम देखें तो दहशत गर्दी है और उसका जो भी ज़िम्मेदार है उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचना चाहिए। अब कौम ये तवक्को कर रही है कि पुलिस के इन बेगुनाह शहदा के खून का खराज लेने के लिए फ़ौज को इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहिए। कौम के इस मुतालबे पर जब कौम की जानिब से मुतालबा किया गया तो बाज़ हलकों से ये बातें सामने आई कि ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि बड़े पैमाने पर इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा सके। तो इस गुम की कैफियत में कौम थी तो आज तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा और जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर का एक मदरसा है बहुत बड़ा, उसके सरबराह अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने मदरसे में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए बहुत बड़ी पेशकश कर दी है। अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने कहा है कि फ़ौज जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे और ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर होना चाहिए। अगर इसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नहीं किया जाए, ये ऑपरेशन दहशत गर्दों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़, उनके माली मुआवनीन के ख़िलाफ़ और उनके सोच के जो हम आहंग लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी किया जाए। उन मुफ्तियों को भी इस ऑपरेशन में लपेटा जाए जो शिद्दत पसंदाना फतवे देते हैं या जो इश्तिहाल अंगेज़ी और फ़िरका वारियत को हवा देते हैं। और इस ऑपरेशन में तमाम दहशत गर्दी और उसके फैक्टर्स और उसके जो मुहर्रिकात हैं इन सब का ख़ात्मा किया जाए तो फिर देखें कि जब ये ऑपरेशन कामयाब होगा तो मुल्क में ना कोई दहशत गर्द रहेगा और ना दहशत गर्दी रहेगी। और अल्लामा जवाद नकवी ने ये पेशकश की है फ़ौज को कि फ़ौज अगर ये ऑपरेशन करती है तो इस पर जितना खर्च आता है
وہ پاکستان کی شیعہ قوم وہ پیسے جمع کر کے فوج کو دے گی، اور انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کا نشانہ ہیں، ہم شیعہ دہشت گردی کا نشانہ ہیں، اور ہمارے ساتھ پولیس اور فوج دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ انہوں نے کہا شیعہ، فوج اور پولیس یہ تین پاکستان کے طبقے ہیں جن کو دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں، تو ان کے خلاف ان تین طبقوں کو مشترکہ طور پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ پیشکش آج جمعہ کے خطبے میں کی۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس جمعہ کے خطبے میں کیا کہا۔ کی افواج پہلے کی طرح جیسے پہلے آپریشن کیا وہ فقط وزیرستانیوں کے خلاف کیا، اب ایک آپریشن کریں پورے پاکستان میں ان کا صفایا کر دیں، ان کے متشدد مفتیوں سے شروع کریں، ان کے مدرسوں سے شروع کریں، ان کے تکفیریوں سے شروع کریں، ان کے مالی منابع سے شروع کریں، اور پھر اسی طرح یہ جھاڑو بارڈر تک، افغان بارڈر تک یہ جھاڑو چلا دیں کہ نہ دہشت گرد رہے، نہ دہشت گرد کا نطفہ رہے اس سرزمین پر، تاکہ کل کو بھی کوئی دہشت گرد پیدا نہ ہو۔ دہشت گردوں کے بارے میں سخت بیان کافی نہیں ہے، سخت ایکشن کی ضرورت ہے، اور قوم پورا ساتھ دے۔ ایک بات جو یا میں ایک ادنا سے حقیر سے طالب علم کی حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک بات جو مسلسل ہے، پاپولر نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ یہ فوج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کر سکتی، کیوں کہ ملک کی معیشت تباہ ہے، پیسے ہی نہیں ہے آپریشن کرنے کے لیے، اور یہ مسلم بات ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، افواج کے سربراہوں کی خدمت میں، آپ آپریشن شروع کریں، جتنا اس آپریشن پہ خرچہ آنا ہے آپ اناؤنس کریں، اعلان کریں، انشاءاللہ ہم گھر گھر جا کر انشاءاللہ یہ شیعہ قوم آپ کو یہ پورا خرچہ پورا کر کے دے گی۔ قوم کھڑی ہو دہشت گردی کے خلاف، پوری قوم کھڑی ہو، اور یہ میں صرف خطابی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا ثبوت موجود ہے۔ 2 سال پہلے محرم کے 10 دنوں کے اندر بعض ٹی وی چینلز نے پاکستان کے 10 دن محرم کا خرچہ نکالا کہ پورے ملک میں عزاداری پر کتنا خرچہ ہوا ہے۔ ٹی وی چینل نے وہ رپورٹ نشر کی، سب نے سنی، میں نے بھی بار بار اس کا حوالہ دیا۔ وہ 650 ارب روپیہ تھا، 650 ارب روپیہ پاکستان کی قوم اپنے امام کی عزاداری پہ خرچ کرتی ہے۔ عزاداری امام حسین پہ خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 650 روپیہ پاکستان کا شیعہ یہ مرے ہوئے یزید کی مذمت کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو اگر ہماری فوج زندہ یزید کے خلاف اس قوم کو پکارے تو یہ آپ کو 600 ارب نہیں بلکہ یہ آپ کو 6 کھرب روپیہ 10 دنوں کے اندر جمع کر کے دیں گے۔ آپ ان پر بھروسہ کریں۔ جی ناظرین، یہ علامہ سید جواد نقوی کی پیشکش تھی، جنہوں نے فوج کو یہ پیشکش کی ہے اور آپریشن کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح انداز میں یہ ایک پیشکش کر دی ہے، ایک آفر دے دی ہے فوج کو، تو اس حوالے سے اب حکومت اور فوج کو یقیناً سوچنا پڑے گا۔ اور اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پیسے نہیں ہیں تو اب پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے پوری قوم کا یہ مطالبہ کہ دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے، اس پر اب عمل درآمد ہو جانا چاہیے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شداد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔